गुरुजी, आपकी माता और भाई वहां बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो जय मसीह की सबको। आइए हम आज का वचन देखते हैं। लूका 8 अध्याय के कुछ इस तरह से लिखा है। 19 नंबर में लिखा है, उसकी माता और उसके भाई पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की माता और उसके भाई उससे मिलने के लिए आए हैं, और यीशु मसीह का एक चेला उसके पास आके कहता है, तेरे माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कहता है यहाँ पे, उसके माता और भाई उससे मिलने के लिए आए हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है। बहुत भीड़ लगी है, लोग आए हैं, लोग वचन सुन रहे हैं, लोग चंगाई लेने के लिए आए हैं, लोग सीखने के लिए आए हैं, लोग आशीषों को लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने माता या भाई का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपनी माँ की बहुत इज्जत की है। मरियम की माता मरियम की बहुत उसने रिस्पेक्ट की है, और उसने हमें भी सिखाया कि अपने माता पिता की इज्जत करें। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो उन्होंने क्या कहा यूहन्ना को, कि ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहा कि ये तेरा पुत्र है, और लिखा कि यूहन्ना उसे अपने घर ले गए, माता मरियम को। तो यीशु मसीह क्रूस पे भी जब चढ़े थे, उस तकलीफ में भी उन्हें अपनी माँ की चिंता थी। ऐसा नहीं कि अपनी माँ से प्रेम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके माता और भाई सिर्फ उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, और लोग उससे आशीषें लेने के लिए आ रहे हैं। लोग लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आ रहे हैं, लोग चंगाई लेने के लिए, शिफा लेने के लिए आ रहे हैं। तो पहला हक किनका है? जो वचन को सुनने के लिए आ रहे हैं, जो चंगाई और शिफा के लिए आ रहे हैं, जो परमेश्वर के कामों के लिए आ रहे हैं। बाकी रिश्ते अलग हैं, वो रिश्ता निभाने के लिए आ रहे हैं। उनकी माता और उसके भाई उससे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए आ रहे हैं। तो भीड़ बहुत ज्यादा है। तो भीड़ किन लोगों की है? जो परमेश्वर के लोग, जो एकजुट हुए हैं, जो वचन को सुन रहे हैं। तो वचन को सुनने वालों की भीड़ है यहाँ पे हम देखते हैं। और उसके चेले ने उससे आकर के कहा, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माता और भाई कौन है? जो वचन सुनते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में जहां भी भाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो भाई हमारा खून के रिश्ते के भाई की बात नहीं की गई है, वो भाई एक मसीह भाई की बात की गई है। लिखा कि आपस में तुम क्या हो, सब एकजुट हो। यीशु मसीह ने वो रिश्ता हमारे साथ बनाया कि तुम क्या हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी माता हो। वो कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे परिवार के रिश्ते, हमारे सांसारिक रिश्ते कई ऐसे हैं कि जो हमें अक्सर धोखा दे देते हैं, जो बुरे वक्त में, बुरे हालातों में छोड़ के चले जाते हैं, बुरे हालातों में मुंह फिर लेते हैं। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से ऐसे भी हैं जो आखिर तक मदद भी करते हैं, लेकिन एक दिन चले जाते हैं, एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। वो माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, वो भाई बहन भी एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। इस दुनिया में जो आया उसे जाना है। लेकिन यीशु मसीह जो है, वो एक ऐसा रिश्ता निभा रहा है जो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका वचन क्या था, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है कि जिसको पिता ने मेरे पास भेजा, उसमें से एक को भी मैं नहीं खोऊंगा। वो कहता है कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं। तो वो हमसे वो रिश्ता बनाना चाहता है, वो हमें खोना नहीं चाहता है। वो बहुत प्रेम करता है, वो अपने भाइयों से, अपनी माताओं से बहुत प्रेम करता है। और वो रिश्ता उन्होंने उस माँ मरियम से और उस अपने भाइयों से भी ज्यादा रिश्ता हमें बढ़ के माना है। क्यों? क्योंकि हम उसके वचनों को सुनते हैं, और जब उस पर चलेंगे तो सोचो कितना अपना रिश्ता निभाएगा। वो रिश्ता निभाना जानता है। क्या हम सही हैं रिश्ते में? क्या हम रिश्ता निभा रहे हैं? हम संसार के रिश्तों के लिए उस मसीह को छोड़ देते हैं, उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन उसने संसार से इतना प्रेम किया, अपनी माता और भाइयों से बड़ी अहमियत हम लोगों को दी गई। ये मेरी माता और ये मेरे भाई। अगर आप भी उसके साथ ऐसा रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप भी इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, तो उसके कहे हुए बातों को सुनिए और उस पर चलिए।
उसके वचनों पे चलिए। उससे रिश्ता निभाने के लिए हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है। आज सांसारिक रिश्ता क्या है? क्या अगर हमारे पास धन दौलत है तो रिश्ते हैं, नहीं है तो रिश्ते खत्म। लेकिन उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं है। उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए हमें उसके प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके वचनों पे चलने की जरूरत है, जो सबसे जरूरी है। और वो भी बदले में हमसे बेहतर रिश्ते निभाता है। वो तकलीफों में साथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि परेशानियों में हमारा हाथ पकड़ता है। हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ है। वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ है। लेकिन आज क्या होता है? लोग अक्सर उससे ज्यादा अपने खून के रिश्तों, ये सांसारिक रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं। किसी के साथ चले गए हैं घूमने के लिए, आज चर्च नहीं जा सकते। आज घर वालों के साथ बिजी हैं तो आज हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। आप जैसा रिश्ता निभाओगे उससे बेहतर वो निभाएगा। कायम रखिए इस रिश्ते को। अगर स्वर्गीय आशीषें पाना चाहते हैं तो कायम रखिए। यकीन मानिए, किसी चीज की घटी नहीं होने देगा वो। किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हमारा ऐसा रिश्तेदार जो सारे जहान का मालिक है, वो हमें किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होने देगा। रिश्ता निभाइए उससे। वो भी निभाना चाहता है। उसने अहमियत दी है हमें। वो छोड़ के नहीं देगा। वो धोखा नहीं देगा। हम उससे दूर चले जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता है। फिर भी वो इंतजार करता है। वो कहता, आ जाओ मेरे भाई, मेरे पास आ जाओ। मेरे लोगों, मेरे पास आ जाओ। भटके हुए बच्चों, मेरे पास आ जाओ। वो पुकारता है। हमें उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। याद रखें, अगर सच्ची मोहब्बत आप उस परमेश्वर से करते हैं, उस यीशु मसीह से करते हैं, तो पहला दर्जा उसे दीजिए। वो ये नहीं कहता कि संसार के रिश्ते को मत निभाइए। माता पिता की रिस्पेक्ट करिए, भाई बहनों के साथ मिलजुल के रहिए। जो दुश्मनों के साथ भी प्रेम करना सिखाता है, तो क्या वो हमें भाई बहनों के साथ प्रेम करना नहीं सिखाता? वो कहता है कि अपने भाई बहनों के साथ, पति पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने पड़ोसी, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी प्रेम रखो। लेकिन इन सब से ऊंचा दर्जा जो है, परमेश्वर का दर्जा। सबसे पहले उसके साथ मोहब्बत करिए। पहले उसे अपनाइए। पहले उससे वक्त दीजिए। बचा हुआ वक्त उसे मत दीजिए। पहला वक्त उसे दो, तो वो हर एक आशीष को आपके जीवन में करेगा। देखा कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो सुनिए, उसकी आवाज को सुनिए। वो हम सबके साथ है और सदा रहेगा, सदा सर्वदा तक रहेगा। कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। बहुत प्रेम करता है। हम सबसे बहुत प्रेम करता है। जय मसीह की खुदावन इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे। आप धरती पे हर किसी के साथ रिश्ते निभाओ, लेकिन सबसे पहला रिश्ता उस परमेश्वर के साथ। गॉड ब्लेस यू।